बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ये वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से मटर पुलाव बनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से हम अपने घर में मटर पुलाव बनाते हैं तो आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रेसिपी को फुल वॉच किया करें, कहीं से भी रेसिपी को स्किप ना किया करें ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। मटर पुलाव के चावल एकदम खिले खिले बनेंगे और चावल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो खुशबूदार वाइट मटर पुलाव को बनाने के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी रेसिपी को यहाँ पर कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं चावल यहाँ पर हमने 2 ग्लास लिए हैं, यानी कि आधा किलो चावल। और चावल को अच्छे से हम चेक कर लेंगे, इसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो। चावल को सबसे पहले अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और 30 मिनट्स के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने मटर लिए हैं, मटर यहाँ पर हमारे फ्रोज़न हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमने एक खुली सी कढ़ाई ली है, चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर देंगे। अब हम यहाँ पर आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद वाइट मटर पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ बे लीव लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 मैंने यहाँ पर दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं, 3 मैंने हरी इलायची ली है, कुछ यहाँ पर मैंने 7 से 8 लौंग लिए हैं, वो मैंने ऑयल में शामिल कर दिए हैं तमाम खड़े मसाले। अगर आप खुशबूदार वाइट पुलाव खाना चाहते हैं तो ये तमाम खड़े मसाले आपको शामिल करने पड़ेंगे। कुछ सेकंड के लिए ऑयल में अच्छे से इन खड़े मसालों को भून लेंगे ताकि ऑयल में अच्छा सा इन मसालों का फ्लेवर आ जाए। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने ऐसे स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे और हम यहाँ पर वाइट मटर पुलाव बना रहे हैं तो हम प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं करेंगे। प्याज को हम जस्ट हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने कलर नहीं देना, मतलब कि इस तरह से आपका जो वाइट पुलाव है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखें यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो साथ ही इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है उसको हम दूर कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ऑयल में। तो उसके बाद साथ ही यहाँ पर हम मटर शामिल करें। तो मटर यहाँ पर हमारे 1.5 कप मटर हैं। मटर को हमने वॉश करके अब हमने इसमें शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे। तो मटर को हम ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे। उसके बाद मिक्स करेंगे और मटर पुलाव में हम एक स्पेशल चीज़ शामिल करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, जिससे मटर पुलाव का जो जायका है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही कमाल का आएगा। तो आपने यहाँ पर देखा है कि मैंने यहाँ पर पाउडर मसाले नहीं शामिल किए। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करी हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर मटर को हम भून लेते हैं 2 से 4 मिनट तक के लिए। मटर को अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पर कवर करके रख देंगे ताकि मटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मटर को हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है। तो 5 मिनट में यहाँ पर ज़बरदस्त से मटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब बारी आ जाती है इसमें शामिल करने की। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ कैनोल क्यूब।
अगर आप ये क्यूब शामिल करेंगे तो इससे वाइट मटर पुलाव का जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का आएगा। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। अब हम पानी यहाँ पर कितना शामिल करेंगे? पानी मैंने यहाँ पर 3 ग्लास इसमें शामिल कर दिया है। 3 ग्लास से आपने पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना। इस तरह से आपके जो चावल हैं वो फिर नरम पड़ जाते हैं। अगर आप बिल्कुल पानी का हिसाब रखेंगे तो एकदम आपके चावल खिले खिले से बनेंगे। शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को हल्का सा मैंने कट लगा के इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर शामिल करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो उसके बाद यहाँ पर शामिल कर देंगे चावल आधा किलो और चावल शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। और जब आप चावल शामिल कर दें तो उसके बाद इसमें आप ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, इस तरह से भी चावल जो हैं वो टूटते हैं। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर हाई रखेंगे ताकि जो हमने पानी शामिल किया है वो ड्राई हो जाए। हल्का सा मिक्स भी करेंगे और इस पॉइंट पर अगर आप चेक कर लें कि नमक कम है तो आप शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जब पानी ड्राई हो जाए तो अब हमने कवर करके रख दिया है और लो आंच पे आपने इसको दम देना है ताकि जो राइस हैं वो आपके अच्छे से ज़बरदस्त से खिले खिले से बने। तो 10 मिनट बाद की इसकी ये कंडीशन है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से यहाँ पर खिले खिले से मटर पुलाव बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। वाइट मटर पुलाव को हमने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ और 2 ज़बरदस्ती शामी कबाब के साथ। अगर आप मेरी शामी कबाब की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफ़ी सारी शामी कबाब की रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप वहां जाकर उन रेसिपीज़ को वॉच कर सकते हैं। आई होप आप सबको मेरी आज की ये मज़ेदार सी वाइट मटर पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।